माई सेल्फ उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर द मैट्रिक्स A -1 3 2 0, मैट्रिक्स B 1 2 -3 -5, मैट्रिक्स C -2 6 3 -9, वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ AB, वेरीफाई दैट AB का होल का ट्रांसपोज will be equal to B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई करना है क्या कि ए बी, अगर मैट्रिक्स A और B का प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट लेने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो किसी के इक्वल आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B विद द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब आपने क्या करवाना है, इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। पहले क्या करें, सबसे पहले ए और बी का करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को। तो देखिए मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है -1 3 2 0, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए जो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने का रूल हम स्टडी कर चुके हैं। वो क्या था कि पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम को चेक करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के हम रो को चेक करेंगे। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो हम उसको क्या करवा सकते हैं, प्रोडक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज उसको प्रोडक्ट नहीं करवा सकते। अब देखिए इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, C1 C2, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो चेक करें, R1 R2, उसकी भी नंबर ऑफ रो क्या है 2 है। मतलब पहले की कॉलम और दूसरे की रो आपस में बराबर है, तो आप इन दो मैट्रिक्स को क्या करवा सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 1 के साथ, +3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। उसके बाद क्या करवाना है, इसको प्रोसीड कर देना है, सिंप्लीफाई। मतलब -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 5 नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग किसी भी नंबर से आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने क्या होता है, जहां -1 -9 दोनों क्या है नेगेटिव के हैं। अगर दोनों सैंपल सेम हो, क्या अगर दोनों सैंपल आपके पास सेम हो तो आप क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं, -1 -9 आंसर क्या आएगा 10 आएगा 10। अब माइनस का 10 आएगा या सब्ट्रैक्शन 10 आएगा या एडिशन का 10 आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब दोनों सैंपल सेम होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, आप क्या करते हैं, आप प्रोसीड पॉजिटिव करते हैं। मतलब -1 -9 प्रोसीड क्या होगा 10 होगा, +1 +9 प्रोसीड क्या होगा 10 होगा, एडिशन ही होगा। अगर सैंपल दोनों पॉजिटिव किए तो पॉजिटिव पे 10 लगा देंगे, अगर सैंपल नेगेटिव किए दोनों सैंपल नेगेटिव पे 10 लगा देंगे। अब इधर दोनों सैंपल नेगेटिव किए, ये क्या जाएगा नेगेटिव का 10। क्लियर? -2 -15 बोथ सैंपल सेम है, क्या करेंगे एडिशन करेंगे, 2 और 15 क्या हो जाएगा 17, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का 17, 2 जमा 0 2, 2 + 0 = 2, 4 + 0 = 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है ए बी। हमने क्या निकालना है, कंप्लीट क्या करना है, ए बी का होल का ट्रांसपोज। ये क्या है हमारे पास ए बी। अब क्या निकाल रहा हूं मैं, ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। ट्रांसपोज निकलने का आपके पास क्या तरीका था निकालने का, कि नंबर ऑफ रो को, रो की अरेंजमेंट को कॉलम की अरेंजमेंट में लिख दे या फिर कॉलम की अरेंजमेंट को आप रो की अरेंजमेंट में लिख दे। इस प्रोसीजर को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब R1 क्या है -10 -17, ये रो 1 है, रो नंबर 1 R1 है। इस R1 को मैं C1 के तौर पे लिख दूंगा, R2 क्या है इधर 2 एंड 4, ये R2 है, इस R2 को मैं C2 के तौर पे लिख दूंगा। ये लिखने का तरीका हो गया हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए बी का ट्रांसपोज क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, -10 -17 एज ए R1, इसको एज ए C1 लिख दूंगा, -10 -17
17। क्लियर। अब R2 क्या है, 2 and 4, तो R2 को C2 के तौर पे ले लूंगा, 2 and 4। ये आपके पास क्या आ गया, प्रॉपर आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब किसकी तरफ चलते हैं हम, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड है हमारे पास जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करना है, पहले क्या करें, पहले बी का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद ए का ट्रांसपोज है। जब आप दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे देंगे, उन ट्रांसपोज को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। करेगा, बी का ट्रांसपोज देता हूं जी, बी की वैल्यू क्या है, 1 2 -3 -5। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम के अरेंजमेंट में लिख दें, या फिर आप कॉलम के अरेंजमेंट को रो के अरेंजमेंट में लिख दें। इस प्रोसीजर को आप ट्रांसपोज कहते हैं। अब R1 है हमारे पास 1 2, इसको मैं C1 के तौर पे लिख रहा हूं, 1 2। R2 हमारे पास क्या है, -3 -5, R2 को मैं C2 के तौर पे लिख रहा हूं, -3 -5। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। सेम वही प्रोसीजर, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। -1 3, R1 इसको C1 के तौर पे लिख दूंगा, -1 and 3। 2 0, R2 इसको मैं क्या कर दूंगा, C2 के तौर पे लिख दूंगा, 2 0। ये हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया और ए का ट्रांसपोज भी आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। प्रोडक्ट करवाता हूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिस्पेक्टिवली ही हमें इसकी वैल्यूज लिखनी होती है। मतलब पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू, फिर सेकेंडली ए ट्रांसपोज की वैल्यू। क्या वैल्यू है, 1 -3 2 -5 -1 2 3 0। क्लियर, प्रोसीड करता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं। मल्टीप्लाई के लिए रूल क्या है कि पहले मैट्रिक्स से कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो को चेक करता है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, 2 हैं। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं। अगर पहले की कॉलम और दूसरे की रो की तरह आपस में बराबर है तो आप इसको क्या करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले की कॉलम और दूसरे की जो रो है मैट्रिक्स की वो आपस में बराबर है, इसको क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 C1 के साथ, -1 के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। फिर R1 को C2 के तौर पे 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड -3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 0 के साथ। 2 मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 के साथ। क्लियर, R1 R2 C2 के साथ, C1 के साथ कंप्लीट। अब R2 को C2 के साथ कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ और -5 मल्टीप्लाई 0 के साथ। करने के बाद अगेन चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 1 -1 के साथ, -3 3 के साथ, 1 2 के साथ, -3 0 के साथ, 2 -1 के साथ, -5 3 के साथ, 2 2 के साथ है, -5 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर, -1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 3 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, 0 ही आंसर देगा। -2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 0 जिससे भी मल्टीप्लाई आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद इसको फाइनल आंसर निकालें। -1 -9 प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में मैंने आपको क्या सिखाया कि जब सैंपल सेम होते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। 9 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 सैंपल जो उनसे अवेलेबल हो गया। अगर दोनों सैंपल आपके पास सब्ट्रैक्शन के तो सब्ट्रैक्शन साथ लगाएंगे, अगर दोनों सैंपल आपके पास एडिशन के तो साथ एडिशन लगा देंगे। अब इधर सवाल के अंदर आपके पास दोनों सैंपल जो क्या है सब्ट्रैक्शन के तो क्या लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, मतलब नेगेटिव लगाएंगे। क्लियर, 2 + 0 2 और आपके पास -2 -15 माइनस का 17 एंड 4 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 4। ये आपके पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड का आंसर आया। अब देखिए राइट हैंड साइड का आपके पास जो आंसर आया है क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर। चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का जो आपके पास आंसर आया था, क्या वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो है R1 -10 2 -17 4। अब राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर देखिए वो भी क्या है, -2 10 2 -17 4। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर बिल्कुल सेम है।
तो जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है उस मैट्रिक्स की जो प्रोडक्शन आपने क्वेश्चन की इसको वेरीफाई करता है, यही आपने प्रूव करना था। चाहे आप लिख सकते हैं हिंस वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड, बस साबित हुआ क्या कि ए बी का प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी विद द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब ए बी के प्रोडक्ट का होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके प्रोडक्ट के, मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखिए। उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि बी सी का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी सी का होल का ट्रांसपोज दूसरा पार्ट है, बी सी का होल का ट्रांसपोज बराबर होता है आपके पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, जस्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज का एंट्रीज का डिफरेंस है। वहां हमने ए और बी को स्टडी किया, यहां हम बी और सी को स्टडी करेंगे, ए को स्किप कर देंगे। आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिश करके आप सेकेंडली क्वेश्चन को खुद से राइट करने का, खुद से प्रैक्टिस करने का। ठीक है, फिर भी करवा रहा हूं आपसे, चेक कर लें। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, बी सी का होल का ट्रांसपोज। पहले क्या करें, बी और सी का प्रोडक्ट निकाल लें। बी की वैल्यू लिखें 1 2 -3 -5। सी की वैल्यू लिखें -2 6 3 -9। वैल्यूज को अगेन चेक कर लिया कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो। प्रोडक्ट करने का एक ही वाहिद रूल है कि पहले कॉलम और सेकंड की रो, पहले में 2 कॉलम सेकंड में 2 रो, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करवाएं। 1 मल्टीप्लाई -2 पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 3। R1 C1 के साथ कंप्लीट। R1 को C2 के साथ करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय -9। R2 को C1 फिर R2 को C2 के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। उसके बाद ये -3 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉजिटिव -5 मल्टीप्लाई बाय -9। अगेन चेक कर लें, वैल्यूज में कोई एंट्री में तो कोई मिस्टेक नहीं है। 1 -2 2 3 1 6 2 -9 -3 -2 -5 3 -3 6 -5 -9 -9 6 6 3 3 -2 2। अगेन चेक हो गया है। उसके बाद प्रोसीड करें। -2 पॉजिटिव का 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 1 प्लस 6 6 2 मल्टीप्लाई 9 18 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का 18 माइनस माइनस पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई 2 6 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 18 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 9 45 5 9 45। क्लियर। उसके बाद फाइनल आंसर निकाले। फाइनल आंसर क्या निकलता है, -2 + 6। एक नेगेटिव सेकंड में पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव और सेकंड में पॉजिटिव हो तब क्या करते हैं, उसको नेगेटिव करवाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। 6 में से 2 गया 4 6 -2 = 4। बड़ी सैंपल किसकी है, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। क्लियर। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 18 में से 6 के आपके पास क्या बच जाएगा, 12। जमा का 12 नफी का 12, नफी का 12 क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू क्या है नेगेटिव की है, 18 जो है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या करवाएंगे, नेगेटिव करवाएंगे। 15 में से 6 गया 9। पॉजिटिव का 9 या नेगेटिव का 9, नेगेटिव का 9 क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है वो नेगेटिव की है, 15 -15। 18 और 45 में से 18 के आपके पास क्या आएगा, रफ के तौर पे काम कर ले, अगर नहीं भी आता तो आपको ये 15 बन जाएगा। कैरी लेने के बाद 15 में से 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 7। ये क्या बचा 3 3 में से 1 के आपके पास क्या आ जाएगा, 27। 45 में से आपके पास 18 के आपके पास आंसर क्या बचेगा, 27। कैलकुलेटर की भी आपको परमिट होती है और बेसिस कैलकुलेशन आप मुझबानी भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करना ज्यादा बेटर है ताकि आपसे कोई मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमम हो। 27। अब 27 पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है 45 और 45 के साथ सैंपल यूज की है, पॉजिटिव यूज की है। क्लियर। ये था जी बीसी का प्रोडक्ट। अब क्या निकालना है, बीसी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है। क्या, ट्रांसपोज, बीसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का एक ही रूल समझाया पहले ही, क्या कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के तौर पे लिख दें। 4 - 12 R1 है, इसको C1 के तौर पे लिख दें। -9 27 क्या है, 8 को इसको C2 के तौर पे लिख दें। -9 27 यहाँ पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। सेकंड क्या करेंगे, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है,
राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या निकालना है, सी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लें और फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लें। मैट्रिक्स सी आपके पास क्या, -2 6 3 -9। R1 को C1 के तौर पे लिखें, -2 6 है, R1 है, इसको C1 के तौर पे लिख दिए। R2 है 3 -9, इसको C2 के तौर पे 3 -9। क्लियर। इसी तरह CT की तरह, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स C की तरह ट्रांसपोज मैट्रिक्स B निकाल लें, B ट्रांसपोज 1 2 है, R1 इसको C1 के तौर पे लिखें, 1 2। R2 क्या, -3 -5, इसको C2 के तौर पे, R1 को C1 और R2 को C2 के तौर पे। क्लियर। C ट्रांसपोज भी निकाल लिया और B ट्रांसपोज भी निकाले। अब क्या करें, दोनों को प्रोडक्ट करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज रिस्पेक्टिवली राइट करें, -2 3 6 -9। B ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, 1 -3 2 -5। लिखने के बाद मैट्रिक्स को अगेन लाजमी चेक किया करें ताकि जो मिस्टेक्स के चांसेस मिनिमाइज हो, कम से कम। -2 3 6 -9, बी ट्रांसपोज 1 -3 2 -5। हमने जो प्रोडक्ट पाया सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज प्रोडक्ट पाया, इसीलिए हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी है, ना कि हमने सी और बी की वैल्यू लिखी है। तो जब हम जो प्रोडक्ट करवा रहे हैं, हम इनके ट्रांसपोज को रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट करवा रहे हैं। प्रोडक्ट करवाने के लिए एक ही शर्त है, पहले कॉलम और सेकंड की रो जो कि बिल्कुल बराबर है। -2 × 1 + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर। उसके बाद ये -2 × -3 एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास -5 के। क्लियर। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ एंड -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। R2 C1 के साथ कंप्लीट। अब R2 को C2 के साथ कंप्लीट करूंगा। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ एंड -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। अगेन कैलकुलेशन में चेक कर लें, -2 1 3 2 -2 -3 3 -5 6 मल्टीप्लाई बाय 6 1 -9 2 6 -3 -9 -5। क्लियर। प्रोसीड करें। -2 3 मल्टीप्लाई 2 6 -2 मल्टीप्लाई -3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 6 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 15। सॉरी -2 मल्टीप्लाई -3 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का 6 जो लगाने की नीड नहीं। 6 मल्टीप्लाई 1 6 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। क्लियर। 6 मल्टीप्लाई -3 नेगेटिव का 18 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 9 मल्टीप्लाई 5 45। क्लियर। फाइनल कैलकुलेशन करें, -2 + 6 पॉजिटिव का 4 कोई एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, जिसकी अलामत जिसकी सॉरी जिसकी वैल्यू आपके पास बड़ी हुई 6 बड़ा है तो उसके साथ जो सैंपल है आप वही सैंपल डोनेट कर देंगे। 6 -15 माइनस का आपके पास 9 माइनस का 9 क्यों आया, जो बड़ी वैल्यू 15 है, 15 के साथ नेगेटिव सैंपल यूज हुई है। 6 -18 माइनस का 12 माइनस का 12 क्यों आया, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू 18 है, 18 का सैंपल जो नेगेटिव की यूज हुई है। -18 + 45 27 27 5 पे क्यों आया, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है 45 है, 45 के साथ पॉजिटिव सैंपल को यूज किया गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर किसका है, राइट हैंड साइड जो किसकी इक्वल थी, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। अब अगेन चेक करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर आया क्या वो राइट हैंड साइड के फाइनल आंसर के इक्वल है या नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर था वो था 4 - 9 - 12 27 और राइट हैंड साइड का जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो है 4 - 9 - 12 और 27। दोनों जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आए हैं और यही हमने वेरीफाई करवाना था कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड सी का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी विद द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यही हमने वेरीफाई किया। thus we can write thus verified हम लिख सकते हैं पर साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के, मतलब बी सी का होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट लेक्चर, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट हमने मैट्रिक्स ए और बी को स्टडी किया कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी के होल का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकंड पार्ट के अंदर मैट्रिक्स बी और सी को स्टडी किया जो कि बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। पार्ट नंबर 1 भी मैट्रिक्स को वेरीफाइड कर रहा है, पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स को वेरीफाइड कर रहा है। इसी तरह आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई।
एक्सरसाइज 1.4 के हवाले से आपको किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर मजीद पूछिए, लाजमी पूछिए। उसके अलावा कोशिश करते रहें कि जो डेली बेस का जो होमवर्क आपको मिलता है वो आप डेली बेस पे करें। उसके अलावा भी कोई भी किसी किस्म का आपको 9th क्लास या 10th क्लास की मैथ के हवाले से कोई भी इशू हो, कंफ्यूजन हो अबाउट थ्योरम्स, अबाउट डेफिनेशंस, अबाउट ज्योमेट्रिकल पार्ट या इवन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।